माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों घोषणा किया या कल घोषणा किया कि वो मध्य प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। आज वो एक पौधारोपण करने गए थे। उसी पौधारोपण में मेरी उनकी मुलाकात हुई तो बोले अश्विनी जी आप आए हैं तो 10 मिनट जरा इस पर जरूर बोल दीजिएगा। मेरा टाइम पूरा हो चुका है, मुझे लगता है 2:15 किसी से मिलना भी था, लेकिन अब कहाँ अंशुल जी कहाँ गए? अच्छा 10 मिनट रख लें। देखिए, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान। तो जब संविधान है तो अगर मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटी एक्स से शादी करे, दूसरी बेटी वाई से करे, तीसरी बेटी जेड से करे, तो उसके सिविल राइट और ह्यूमन राइट तो नहीं बदलने चाहिए ना। सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये नदी के 2 किनारे हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो सेकुलर है वहां पर्सनल लॉ चलता हो। एक भी देश ऐसा नहीं है जो पर्सनल लॉ चलता हो और हम उसको सेकुलर कहते हो। ये भारत ऐसा देश है, कहते हैं सेकुलर है और पर्सनल लॉ भी चल रहा है। कहते हैं संविधान है, लेकिन एक्चुअल में संविधान नहीं है, एक्चुअल में क्या है? बहुविधान। इस लड़के लड़की की शादी की उम्र हिंदू जैन बौद्ध सिख में 18 और 21 है। लड़की की शादी की उम्र कितनी है? 18, लड़के की, लेकिन हमारी अभी नहीं। सुनिए, तो एक तो जेंडर न्यूट्रल नहीं है और दूसरी बात ये 18 और 21 वाला फार्मूला सब पे लागू नहीं है। ये सब पे लागू नहीं है। दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है लड़के और लड़कियों की। WHO बार बार कह रहा है लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो। NHRC कह रहा है शादी की उम्र बराबर करो। कई सारे संगठन कह चुके हैं बराबर करो, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक PIL फाइल किया, भाई लड़की की शादी की उम्र बराबर करो, बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, पारसी की हो या ईसाई की हो, शादी की उम्र तो बराबर होनी चाहिए। उस पे नोटिस हो गया। फिर एक जोधपुर हाई कोर्ट में PIL फाइल हुई, उस पे नोटिस हो गया। फिर मैं दोनों PIL को सुप्रीम कोर्ट लाया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया। फिर केंद्र सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने कहा कि हाँ होना चाहिए। संसद में बिल पेश हो गया है, अभी पास नहीं हुआ है, अभी बिल स्टैंडिंग कमेटी को गया है। आने वाले टाइम में लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। लेकिन आप ये बताओ, इस लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करने में हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा है क्या? है कोई फायदा? अरे वहां पहले 18 थी, 18 से ज्यादा 20 हो जाएगी, 2 साल और बढ़ जाएगी। इसका सबसे जो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। जब शादी की उम्र बराबर होगी तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी अभी 9 साल में भी शादी की जा सकती है, तो फायदा किसको हुआ? दूसरा, कॉमन सिविल कोड होता कैसे? मैं आपको अच्छा एक लेमैन की भाषा में बताता हूं। ये मेरा हाथ देखो जरा, 5 उंगलियां हैं। कॉमन सिविल कोड में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होना चाहिए। दूसरा, तलाक का तरीका एक होना चाहिए। चौथा, गुजारा भत्ता सबको बराबर मिलना चाहिए। 5वां, विरासत वसीयत सबको बराबर होना चाहिए। और 5वां, गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो अगर कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी लाइफ में एंट्री तब करता है जब आपकी शादी विवाह की बातचीत होती है। जब शादी विवाह की बातचीत तो पहली बात यही होती है, भाई लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की, पहला शब्द यही होता है। तो वहां आप कॉमन सिविल कोड आपकी लाइफ में एंट्री करता है। अगर सब कुछ बढ़िया चल गया तो कॉमन सिविल कोड का काम खत्म। लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं चला तो यह हुआ भाई तलाक होगा। अब तलाक होगा तो कैसे होगा? मौखिक होगा, लिखित में होगा, पंचायत से होगा, कोर्ट के जरिए होगा, व्हाट्सएप पे होगा, SMS से जो होगा, टेलीग्राम से होगा, ईमेल से जो होगा, कुरियर से होगा, चिट्ठी से होगा, अंतर्देशी से होगा। हम कहते हैं भारत में संविधान है, दुर्भाग्य देखिए आप, ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया,
लेकिन 5 तरीके की वैसे ही और तलाक जो कुरियर से होते हैं, एसएमएस से होते हैं, एसएमएस पोस्ट ऑफिस से होते हैं, ईमेल से होते हैं, बाकी तरीके से होते हैं, 5 और चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तलाके सुन्नत। अब जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो तलाक सबका कोर्ट के जरिए होगा। तो इसका फायदा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कुछ हुआ क्या? सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? क्योंकि मुस्लिम बेटियों का जो ईमेल कुरियर के जरिए तलाक हो रहा है ये बंद होगा। सबका तलाक कैसे होगा? कोर्ट के जरिए होगा। उनको सिक्योरिटी रहेगी। अभी उनके दिमाग में जो टेंशन रहता है, घबराहट रहती है कि रोटी जल गई तो कहीं गड़बड़ न हो जाए, नमक ज्यादा हो गया तो गड़बड़ न हो जाए, मायके जाना है, पापा से मिलना है, नाराज हो गए, कहीं घर में है वहीं ईमेल कर दिया, एसएमएस कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। एक लड़की थी मुंबई की, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको 2 एसएमएस आया था। वो मेरा नाम ढूंढ ढांड के, मेरा मोबाइल नंबर गूगल से ढूंढ के आई सुप्रीम कोर्ट अपने भाई को लिवा के, और मैंने पीआईएल फाइल कर दिया। उसको तलाके हसन मिला था। जैसे मैंने पिटीशन फाइल किया, जब तक सुनवाई पे आया उसने तीसरा वाला एसएमएस भी कर दिया। तो जस्टिस कौल ने पूछा कि भाई इसका तलाक हो गया? हमने कहा साहब जब फाइल किया था तो तब तो नहीं हुआ था, 2 ही एसएमएस आए थे, लेकिन अभी तीसरा वाला भी आ गया है, तो वो मामला एडमिट हो गया है। तो कॉमन सिविल कोड का पहला होगा, शादी विवाह की उम्र समान होगी, इसका पूरा पूरा बेनिफिट हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड दूसरा फायदा होगा, तलाक का तरीका एक हो जाएगा, इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को ज्यादा मिलेगा, थोड़ा क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा, थोड़ा पारसी बेटियों को मिलेगा, सबसे कम मिलेगा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को। तीसरा तरीका क्या होगा? गुजारा भत्ता का फॉर्मूला एक हो जाएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। तो गुजारा भत्ता मिलेगा सबको, इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को क्या फायदा? वो तो पहले से कानून है, उनको पहले से मिलता है, मेंटेनेंस का ला है। तो इस कॉमन सिविल कोड आने से हमारी मुस्लिम बेटियों को भी गुजारा भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। एक लड़की है, उसका तो मैं नाम भी लेता हूं क्योंकि वो मीडिया में आती भी है, उसका नाम है बेनजीर। 1 साल पहले शादी हुई, 6 से 8 बच्चा हुआ उसके बाद, और उसको तलाक दे दिया स्पीड पोस्ट भेज के, और बाद में उसको पेटीएम कर दिया 15,000 रुपए। बोला तेरी ये वो है हाँ, और बोला ये बच्चे का 2,000 रुपए दूध पीने का। तो 17,000 रुपए में तलाक। अब इतना अगर आसान तलाक है, इतना सस्ता तलाक है, तो फिर तलाक देते रहो, दूसरी शादी करते रहो, फिर क्या दिक्कत? ये तमाशा नहीं है क्या? ये सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? ये हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? अरे भारत में रहते हो, भारत की तुम्हारा नियम कानून कुछ भी हो, पूजा पद्धति कुछ भी हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप कुछ भी करते हो अलग बात है, लेकिन जिस देश में नारी तू नारायणी कहा जाता था, उस देश की बहन बेटियों को एसएमएस व्हाट्सएप से तलाक दिया जा रहा है, ईमेल पे तलाक दिया जा रहा है। यह हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? यह हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। ये जरूरी क्यों है, इसको समझो आप। मान लो पति पत्नी है, बच्चा नहीं हुआ, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में है, बच्चा गोद ले सकते हैं और अपनी उसको एज ए बायोलॉजिकल फादर उसको ट्रीट कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, अपना धंधा व्यापार भी उसको हैंड ओवर, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों के पास ये अधिकार नहीं है। तो गोद ले हुए बच्चे और असली बच्चे में अंतर है। अब असली बच्चे में अंतर है, मान लीजिए मेरे बच्चे नहीं है, मैं किसी को गोद लेना चाहता हूं, लेकिन मैं उसको अपना सब कुछ दे नहीं सकता, अपना चैम्बर नहीं दे सकता, अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, अपनी कार नहीं दे सकता, तो मुझे दूसरा कोई आदमी बच्चा क्यों देगा? बड़ी दिक्कत ये। तो हो क्या रहा है, अब बच्चा नहीं हुआ, गोद ले तो प्रॉपर्टी दे नहीं सकते, प्रॉपर्टी मान लीजिए 4-6 करोड़ की है, ध्यान से समझो, तो अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, खानदान को बढ़ाने के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। अब दिक्कत यह है, मान लो कमी पति में थी और बच्चा नहीं हुआ, तो दूसरी शादी करेंगे तब भी बच्चा नहीं होगा।
अगर जो कमी है, जो मेडिकल अनफिटनेस है, वो हस्बैंड के अंदर है, तो दूसरी शादी से भी नहीं बच्चा होगा, तीसरी कर लो तो भी नहीं होगा, चौथी कर लो तो भी नहीं होगा। तो पता चला 2-3 शादियां हो गई, बच्चे नहीं हुआ, सौतन आ गई, बच्चा नहीं हुआ। इसलिए मैंने जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, प्रॉपर्टी का राइट सबको मिल जाएगा। सबको से मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले ही है। भरण पोषण का अधिकार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले ही है। तो कॉमन सिविल कोड आने से अगर आप लोग खुश हो रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो ध्यान रखिए आपको कोई इसमें बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन कॉमन सिविल कोड आने से कम एक देश एक कानून हो जाएगा। तो देश की संस्कृति के हिसाब से, देश की सभ्यता के हिसाब से देश की सभी बहन बेटियों को बराबर सम्मान मिलेगा। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य आप देखिए, जो हिंदू हैं वो कॉमन सिविल कोड चाहते हैं जहां जिनको कोई फायदा नहीं है, और मुस्लिम नेता जहां मुस्लिम बेटियों को ही सारा फायदा होना, वो विरोध कर रहे हैं। ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं कॉमन सिविल कोड के लिए। तो कॉमन सिविल कोड के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में 5 PIL किया। आप गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अश्विनी उपाध्याय। पहली PIL मैंने किया, शादी विवाह की उम्र बराबर करो, वो एडमिट हो गई। फिर मैंने दूसरी PIL किया, गुजारा भत्ता सबको दो, वो एडमिट हो गई। फिर तीसरी मैंने किया, तलाक का तरीका सबका एक करो, वो एडमिट हो गई। फिर चौथी मैंने किया, गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार सबको दे दो, वो भी एडमिट हो गई। फिर मैंने 5वीं किया, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट सबको दे दो, वो भी एडमिट हो गई। उन 5 को आप मर्ज कर दीजिए तो ये क्या बन गया? कॉमन सिविल। अब मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, इसके लिए आवाज उठाइए। समाधान 2 जगह पे होगा, ना समाधान संसद और, जोर से बोलिए, समाधान कहां होगा? संसद और इनको जगाने का तरीका, तो जो सड़क पर उतर सकते हैं सड़क पर उतरिए, जो नहीं उतर सकते हैं सोशल मीडिया में उतरिए, लेकिन कुछ तो करिए, क्योंकि ये भारत की बात है, भारतीय संस्कृति की बात है, हमारी सभ्यता की बात है। दुनिया के जितने संविधान होते हैं वो वहां की संस्कृति को बचाने के लिए होते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में हमारा संविधान भी कहता है भारत की संस्कृति बचाओ, और संविधान का आर्टिकल 351 कहता है यह केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। इतना तक लिखा हुआ है। लेकिन सेकुलर वाला कीड़ा ऐसा काटा, लिबरल वाला कीड़ा ऐसा काटा कि संविधान को ही भूल गए। जिस संविधान की कसम खाते हैं, संविधान का पालन करूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, समता समरसता की बात करूंगा, गरीबों का उत्थान करूंगा, गरीबी हटाऊंगा, बेरोजगारी हटाऊंगा, कुपोषण हटाऊंगा, प्रदूषण हटाऊंगा, पता नहीं क्या क्या हटाऊंगा। लेकिन समान शिक्षा पर चर्चा नहीं करेंगे, समान नागरिक संहिता पर नहीं करेंगे, घुसपैठ नियंत्रण की बात नहीं करेंगे, धर्मांतरण की बात नहीं करेंगे, जनसंख्या की बात नहीं करेंगे। तो मैं अपनी बात, समय काफी हो चुका है, अपनी बात अभी कंप्लीट करता हूं। और अगर कुछ सवाल होगा, सवाल का समय मेरे समझ से तो है नहीं, फिर भी अंशुल जी अगर चाहेंगे तो सवाल लेना। ठीक, सरकार के लिए बीच में जमीन थी उसके बारे में और बता दीजिए। अगली बार हम देंगे। इस ओजस्वी